हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में किस तरह डिस्कवरी हुआ, कौन साइंटिस्ट किया, ये देख लिए। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में और हम लोग को क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बोलने का मतलब है कि ये खुद ब खुद होता है। अगर हम लोग चाहेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ाकर जल्दी जल्दी रेडिएशन करवा लें, ये पॉसिबल नहीं है। प्रेशर घटाकर या बढ़ाकर इसको फास्ट कर लें, फ्लो कर लें, तो ये हम लोग को कंट्रोल के ऊपर नहीं है। ये खुद से जितना होना चाहिए ये खुद से होगा। इसलिए बोला ना, न्यूक्लियस सब इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये खुद से जब मर्जी होता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट होता है ये भी हम लोग को नहीं पता होता है। बस हम लोग जितना भी तक डिस्कवरी होता है, समझ लो मतलब जब से दुनिया है तब से ये है, तब से ये हो रहा है। लेकिन हम लोग डिस्कवरी कब की है, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में हम लोग इसका डिस्कवरी की है, वरना हो ये तब से रहा जब से दुनिया बना हुआ है। तो हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये जब भी होगा खुद होगा। हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना इसके रेट को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में हम लोग क्या होता है, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर या घटाकर हम लोग उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसके रेट को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा कोई जोर नहीं होता है। ये जब भी होगा खुद से होगा, जितना चाहेगा खुद से होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा क्या होगा कि क्या रेडिएट होता है, इतना देर से हो रहा है रेडिएशन, रेडिएशन क्या रेडिएट मतलब निकलना, क्या निकलता है। तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा निकलता है। ये तीन रेडिएशन होता है, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन याद रखना, अल्फा और बीटा, या अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकलता है। ये दोनों एक साथ नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा या ये निकलेगा या ये निकलेगा, अल्फा या बीटा और है। लेकिन उसके साथ एंड गामा, इट मींस कि गामा जो है ये अल्फा के साथ भी निकल सकता है, बीटा के साथ भी निकल सकता है और खुद भी निकल सकता है। गामा किसी के भी साथ आ सकता है, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं आएगा, या अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। ओके, और साथ में गामा निकलेगा। अब ये सवाल कहां से निकलेगा सर, तो कहां से निकलता है, न्यूक्लियस फ्रॉम, कहां से निकलता है, न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जितना सारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जिस भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो वहां से ये रेडिएशन निकलता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब कैसे समझेंगे सर कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को स्टेबिलिटी बेल्ट जानना होगा कि ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, बेल्ट है, एक पट्टी होता है। और जो एलिमेंट इस पट्टी के ऊपर लाई करता है, इस पट्टी के ऊपर आता है, वो सब स्टेबल है, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा, और जो नहीं आएगा वो रेडियो एक्टिविटी करेगा। जैसे जो इसके पास, जो इसके ऊपर या इसके आसपास जो भी आता है, जो एलिमेंट, वो सब क्या होता है, स्टेबल होता है। समझेंगे कैसे, जब हम लोग लाइटर एलिमेंट का बात करेंगे, लाइटर मतलब हल्का, हमारे सिलेबस में लाइटर एलिमेंट तक ही है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। तो जब हम लोग एटॉमिक नंबर 20 तक का बात किए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यही आता है हम लोग का क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये पट्टी इस तरह से कुछ जाता है। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 20 तक का बात करें, तो जो इस पट्टी पर आएगा वो सब क्या होगा, वो सब स्टेबल होगा, वो सब रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा। तो देखने का तरीका क्या है, तो एटॉमिक नंबर 20 तक जिस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल होता है, वो सब स्टेबल होता है, वो इस पट्टी पर लाई करता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है तो वो स्टेबल होगा, वो रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर ये इसी को n को नीचे लेकर चल जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस एलिमेंट का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो अगर 1 के इक्वल होता है वो सब स्टेबल होता है, और जैसे जैसे ये रेशियो 1 से बढ़ता जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबल की तरफ चल जाता है। इट मींस कि अगर 1.5 तक हो जाएगा, 1.5 तक चल जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कार्बन 6 होता है और मास नंबर 12 होता है, यही होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, 6 है, और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये भी 6 आएगा, तो दोनों इक्वल है। इट मींस कि ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम लोग बात कर लें हाइड्रोजन 1,3, ये क्या है, ट्राइटियम है, आइसोटॉप्स है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, इसके अंदर प्रोटॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 3 - 1 2, इक्वल है, नहीं है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिविटी करेगा। कार्बन का भी अगर हम लोग आइसोटॉप्स का बात कर ले 6 14, तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 14 - 6 8 हो गया, तो ये भी इक्वल नहीं है। इट मींस कि ये भी रेडियो एक्टिविटी करेगा। ठीक है,
तो इतना याद रखो कि लाइटर एलिमेंट के लिए जो नॉर्मल एलिमेंट होता है वो सब स्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी वैल्यू अप्लाई करता है, और जो आइसोटोप्स होता है वो सब रेडियो एक्टिविटी शो करता है, जो आइसोटोप्स होता है वो। लेकिन जब हम लोग इससे आगे बढ़े, हेवी एलिमेंट के लिए बढ़े, और एटॉमिक नंबर अगर हम लोग 82 तक का बात कर लें, 82 तक, 20 से लेकर 82, ये अलग था, बोले ना ये हम लोग के ऊपर नहीं होता, ये जितना इंफॉर्मेशन देता है हम लोग उतना ही जानते हैं। तो 20 से जब आगे बढ़े 82 तक, तो यहाँ पर अलग चीज था हेवी एलिमेंट के लिए। कहां तक? 82 से पहले तक, या इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है तब भी वो स्टेबल था। जैसे हम लोग आयरन का बात कर लें, तो आयरन का कितना होता है? 26, और यहाँ पे होता है 56। तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 26, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 56 माइनस 26, ये 30 होगा। देखो यहाँ पर इक्वल है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या था? ये स्टेबल था। तो 20 तक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है, तो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जो बेसिकली किसमें होता है? आइसोटॉप्स में होता है। लेकिन यहाँ पर जो अगर ये इक्वल नहीं है तब भी ये क्या है? स्टेबल था। और 82 के बाद से तमाम का तमाम एलिमेंट क्या था? रेडियोएक्टिव एलिमेंट था। 82 के बाद से सबका सब क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो जो जो इस पट्टी पर आ जाएगा, इस पट्टी के आसपास भी, तो वो सब क्या है? स्टेबल है, वो रेडियोएक्टिविटी शो नहीं करेगा। और जो नहीं आएगा वो रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। और कैसे समझते हैं? इस तरह से, अगर रेशियो 1 है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर वो स्टेबल होता है, वो रेडियोएक्टिविटी शो नहीं करता है। और अगर नहीं है, एक ज्यादा है, कम है, तब वहां पर वो रेडियोएक्टिविटी शो करता है, वहां से रेडिएशन होगा, अल्फा बीटा गामा निकलेगा, जो बेसिकली आइसोटॉप्स में होता है। और 82 के बाद से तो सब होता है। और यहाँ पर 20 से लेकर 82 तक में ये ज्यादातर जो था वो स्टेबल था, वो रेडियोएक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। ओके।